नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज सुबह मैंने पोस्ट डाली थी, बोला था कि आप लोगों के जो भी सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मैं पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। बोला अभी भी मुझसे नहीं जाता है, मुझे थोड़ी थकावट अभी भी हो जाती है, थोड़ा सा चलते ही थकावट हो जाती है, थोड़ा सा काम करते ही मुझे थकावट हो जाती है। लेकिन फिर सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी बात हो जाएगी तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि मैम आपकी तबीयत कैसी है। तो मैंने थोड़ा बताया भी था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो सोचा क्यों ना आज फ्राइडे है, आप सभी के सवालों के जवाब भी ले लिए जाएं और जितने सवाल के जवाब मैं दे सकती हूँ उन सवालों के जवाब मैं दूँगी। तो ज़्यादातर सवाल लोगों के यही है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो जी अब पहले से बेटर है, आपको देखने में लग ही रहा होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा मुझसे अभी बोला नहीं जाता, चला फिरा नहीं जाता। तो उस पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फिर आप सब लोग ने बोला कि मैम आप लड्डू गोपाल जी को सामने बिठाकर वीडियो बनाएं, क्योंकि उनके दर्शन करे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। तो जी लड्डू गोपाल जी को मैंने अपने पास ही बिठाया हुआ है टेबल पर, आप इनके दर्शन कर सकते हैं, आप इन्हें देखें। हाँ, आज थोड़े गंज है क्योंकि इनके बाल गुम हो गए हैं, मुझे इनके बाल नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने सब जगह ढूंढे हैं, मुझे बाल कहीं नहीं मिले, लॉकडाउन है, मार्केट से ला नहीं सकते हैं। तो देखते हैं इनके बाल कब आएंगे। जैसे फ़िलहाल तो ये बिना बालों के और बिना मुकुट और बिना पगड़ी के ही बैठते हैं। तो जी आपके सवाल आज जो हैं बहुत सारे हैं, तो जितने सवाल मैं आप लोगों के ले सकती हूँ उतने सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तो पहला सवाल ले लेते हैं। तो जो पहला सवाल है वो और भी काफ़ी लोगों का है कि मैम आपकी जो तबीयत है, हाँ, प्रांशु का भी सवाल यही है और एक दो और भी उन्होंने बोला कि मैम सच बताइए, आप वैक्सीन लेने के बाद ही तबीयत ख़राब हुई थी ना? तो जी ऐसा नहीं है। वैक्सीन और ये भी पूछे कि आपने कौन सी वैक्सीन लगाई है और थोड़ा सा लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। तो सबसे पहले तो आप देख ही रहे हैं कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप अपने घर में रहे और कोरोना के लिए जो भी गाइडलाइन दी हुई है उस गाइडलाइन का पालन करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें और मास्क लगाएं और हैंड सैनिटाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। तो घर से बाहर बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी निकलें, वरना घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मैंने कौन सी वैक्सीन लगवाई। मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। हाँ, उसके लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई बहुत प्रॉब्लम आती है। मुझे फ़ीवर हुआ था, मेरे हस्बैंड को भी फ़ीवर हो गया था, लेकिन हल्का फुल्का बॉडी एक भी होता है, तो उसके बाद हम ठीक हो गए थे। लेकिन उसके हफ्ते 10 दिन के बाद फिर हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन की वजह से ख़राब हुई। तो मुझे नहीं पता, हम दोनों को फ़ीवर आया, हमने कोविड टेस्ट भी करवाया, लेकिन हमारा टेस्ट कोविड नहीं हुआ, क्योंकि लैब वाले बोल रहे थे कि हमारे पास जो ऑलरेडी इतने पेशेंट हैं कि हम टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं और हमारे पास किट नहीं है। तो मेरा एक कज़न ब्रदर है, उनसे हमने सलाह ली, तो उन्होंने बोला कि अगर इस टाइम में आपके कुछ भी प्रॉब्लम आती है, बुखार है, खांसी है, ज़ुकाम है, बॉडी एक है, पेट ख़राब है, डायरिया है, जो भी है आपके, तो समझो दीदी आपको कोविड ही है। तो हम दोनों ने टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन ट्रीटमेंट उन्हीं से हमने लिया, तो अब हम ठीक है। लेकिन वीकनेस हम दोनों में बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन अब ठीक है। तो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है वो वैक्सीन ज़रूर लगवाए। हो सकता है हमने वैक्सीन लगवाई हुई थी, इसी कारण से हमारा बचाव हो गया। मेरे हस्बैंड को जो फ़ीवर आता था वो 102, 103 भी आया है,
हाँ, लेकिन उनको ऐसा कोई खांसी या कफ एंड कोल्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ उनके फीवर था। तो वो भी अब बिल्कुल ठीक है, और हो सकता है, मैं तो यही कहूँगी कि हमने जो वैक्सीन ली थी उसी की वजह से हमारा बचाव हो गया। तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है डर के मारे, वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अपने आसपास का ख्याल रखें, अपना, अपने बच्चों का, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि आपसे ज़्यादा उनका ख्याल कोई नहीं रख सकता है। तो जी पहला सवाल है, तो सवाल है, एक स्वास्तिक यादव है, ये भी रेगुलर कमेंट करते हैं। इन्होंने बोला कि मेरे पापा की कोरोना के कारण डेथ हो गई, कान्हा जी से उनके लिए प्रार्थना कीजिए। तो जी कोरोना के कारण बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, माँ को खोया है, बाप को खोया है। तो इसीलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, और जो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उसका पालन आप ज़रूर करें। तो देखिए, जो चले जाते हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है, हाँ, लेकिन उनके लिए प्रार्थना जरूर की जा सकती है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि आपके पापा को अपने चरणों में जगह दे। तो जी देखिए, ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनती हूँ तो मेरा वीडियो बनाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि मैं खुद अपसेट रहती हूँ। आज भी मैंने जो रोहित सरदाना एंकर है उनकी डेथ की सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई हूँ। तो मुझसे वीडियो नहीं बन पाती है, तो क्योंकि मन मेरा बहुत ख़राब रहता है। फिर सवाल है ठाकुर प्रिया कांत का कि राधे राधे मैम, मेरी बहन बाहर खेल रही थी, उसे दो लड्डू गोपाल मिले, लेकिन पीतल के नहीं है, गोल्डन पेंट किया हुआ है, मेटल के हैं। अब मैं क्या करूं लड्डू गोपाल का, प्लीज़ बताओ। तो जी देखिए, अगर आपका मन मानता है तो आप उन लड्डू गोपाल जी की अपने घर में मंदिर में विराजमान करें, उनकी सेवा अर्चना शुरू कर दें। बाकी आपके मन के मानने की बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो मेटल के हैं, मुझे नहीं रखना, बिना मन के आप अपने घर में विराजमान ना करें। आप घर के पास कोई मंदिर हो तो उन्हें वहाँ दे आए। सवाल है देव गोस्वामी का कि मुझे पूजा करते समय बहुत उबासी आती है, और किसी मंदिर में जाता हूँ और वहाँ आरती होती है तब मुझे बहुत उबासियाँ आती है और मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है आंटी, मैं क्या करूँ। तो जी देखिए, आप अपने मन से और अपने भावों से पूजा करते हैं। आप अपने ठाकुर जी के साथ या जिस किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में आरती वगैरह, जब आप कह रहे हैं कि उबासी आती हैं तो थोड़ा आप दिल से जुड़ जाते हैं, मन से उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो ऐसा होने लगता है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होने दे। अगर उबासियाँ आती हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पूजा करते वक्त उबासियाँ आ ही जाती हैं, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें, ऐसा हो जाता है। फिर सवाल है विशाल तिवारी का कि मुझे एक प्यारा सा अनुभव मिला कृष्ण जी के साथ, मंडली गोपाल जी को सुला था, सुबह मम्मी उठाती थी, एक दिन मम्मी की तबीयत खराब हो गई, थोड़ी देर मम्मी उठाने का नहीं, जब तो गोपाल जी बिस्तर पर बैठे मिले, बहुत ही सुखद अनुभूति हुई, राधे राधे। तो जी आपने बोला कि ठाकुर जी अपने आप उठकर बैठे हुए मिले आपको, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अगर हम मन से, अपने शुद्ध भावों से, पवित्र मन से पूजा अर्चना करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ये हमारा अपना अपना नज़रिया है। हो सकता है आपके ठाकुर जी अपने आप उठकर बैठ गए हो, तो आपके लिए तो एक सुखद अनुभूति ही है। तो सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर सवाल है कि प्यारे राधा कृष्ण का कि मैं शाम को ठाकुर जी की आरती करता हूँ और सुबह राधा रानी की, क्या गलत है? तो जी बिल्कुल भी गलत नहीं है। बाकी अगर दोनों की आरती एक साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। ऐसा नहीं है कि आपने एक की आरती कर ली तो दूसरे नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कोशिश करें दोनों की आरती करें, जब भी इकट्ठे कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर सवाल है रेखा पाल का कि मैम सुनकर अच्छा लगा कि आप पहले से अब अच्छे हैं, कान्हा जी के
जल्दी से बीत जाए। तो जी पहले बीत जाए। हरे कृष्ण मैम, मेरा सवाल पहला ये है कि मैं गुरुवार के व्रत रखना चाहती हूँ तो क्या अभी शुरू कर सकती हूँ। दूसरा ये है कि मैम मैं शिव पुराण और विष्णु पुराण पढ़ना चाहती हूँ, तो सुबह के अलावा किसी और समय में पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो जी आप जो व्रत की बात कर रहे हैं, व्रत आप शुरू कर सकते हैं अभी। और वैसे तो कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में शुरू करने चाहिए, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अच्छे काम करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। रही बात कि आपने पूछा कि शिव पुराण विष्णु पुराण सुबह के अलावा कब पढ़ सकती हूँ, तो जो शिव पुराण और विष्णु पुराण है आप दोपहर के समय में भी पढ़ सकते हैं। एक सवाल है सुनीता रानी का हमारे कि राधे राधे मैम, राधे राधे जी। हमारे घर में लड्डू गोपाल थे बट हमने कभी उनकी सेवा नहीं की। 2018 में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई। हमारे घर में कोई अफसोस करने आया, उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल की सेवा करो, बट हमारे लड्डू गोपाल का कलर उतर गया था तो किसी ने कहा कि ये खंडित हो गए हैं, आप इन्हें जल प्रवाह कर दो। पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया कि मैंने नए लड्डू गोपाल को लेकर आई। मैं 3 नंबर के लड्डू गोपाल ले आई, बट मुझे कुछ पता नहीं था उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। मैंने उनसे ऐसे ही मंदिर में बिठा दिया। जब मैंने पंडित जी को अपने पहले वाले लड्डू गोपाल को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये खंडित नहीं है, आप इनको खाटू श्याम बना दो। अब मेरे पास 2 लड्डू गोपाल है, क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी वो हमारे भाव को स्वीकार करेंगे। सॉरी, सवाल बहुत बड़ा हो गया। तो जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा करी जाए, हमारे भावों के जरिए ही किसी भी विग्रह में प्राण आ जाते हैं। तो आप दोनों लड्डू गोपाल जी की अपने भावों से पूजा करें, उनकी प्राण प्रतिष्ठा अपने आप हो जाएगी। फिर सवाल है हरे कृष्णा हरे रामा का कि राधा रानी को प्रसन्न कैसे करें। तो जी देखिए, क्या राधा रानी, क्या कान्हा जी या जिस किसी को भी आप मानते हो, उनको प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा यही होता है कि आपको अपने विकारों को कम करना है। अपने मन से, अपने वचन से, कर्म से, वाणी से किसी का बुरा ना करें, परोपकार करें, दूसरों के लिए सेवा भाव रखें, निंदा ना करें, चुगली ना करें, और हमेशा जैसे जानवर भी हैं उनकी भी सेवा करें, उनको समान दृष्टि से देखें, किसी को ऐसा नहीं कि किसी को दुत्कारें। तो ये समझो कि जो भी ईश्वर है, जो भी परमात्मा है, आप राधा रानी हैं, कान्हा जी हैं, माता रानी हैं, वो आपकी हर सेवा स्वीकार करेंगे और आपसे प्रसन्न रहेंगे। फिर काफ़ी लोगों के सवाल है कि मैम बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, हम ये चाहते हैं। तो जी बिल्कुल, आप सबकी दुआओं से, ठाकुर जी की कृपा से मैं, आप देख ही रहे हैं, पहले से काफ़ी ठीक हूँ। फिर सवाल है नंदन सिंह का कि क्या आंगन में केले का पौधा, पेड़ लगा सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप अपने घर के आंगन में केले का पेड़ लगा सकते हैं। फिर सवाल है शिल्पा चावला का कि मैम आप अब ठीक हो, जान के बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत मिस कर रहे थे। तो जी मैं भी आप लोगों को काफ़ी मिस कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा चलो वीडियो बनाई जाए। 6 मंथ से एकादशी व्रत स्टार्ट किए हैं, उनका पारण राइस से करती, पंडित जी को देकर करती हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चने खाकर पारण करना चाहिए। प्लीज़ आप बताओ कैसे करें, क्यों चावल दान करके पारण कर सकते हैं। तो जी जो एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है, एकादशी के दिन चावल का दान देकर ही किया जाता है, चना देकर या चना खाकर व्रत का पारण नहीं किया जाता। फिर सवाल है वरुण पारिक का कि आप मुझे श्री कृष्ण के मोर पंख के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी कि ठाकुर जी जो मोर पंख धारण करते हैं उसके पीछे क्या कथा है। जैसे थोड़ी सी कथा है कि जो मोर है, मोर की एक कथा है कि राधा रानी के आंगन में सारा दिन बोलता था, एक कथा है, वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। और इसके पीछे जो भी मोर पंख के पीछे की कथा है, कोशिश करूंगी आप लोगों को इसकी वीडियो जरूर दूँ। फिर सवाल है मीना यादव का कि मैं 12 साल का हूँ, घर में तुलसी बहुत बार सूख जाती है, तो मैं अपने कान्हा जी को भोग सेवा कैसे करूँ। तो जी मैंने पहले ही बताया कि तुलसी माला आप उनके पास रख सकते हैं, या तुलसी की सूखी लकड़ी उनके पास रख सकते हैं, या आस पड़ोस में कहीं तुलसी के पत्ते आप एक बार तोड़ना है 5-7,
तो तुलसी का पत्ता अगर मान लो आज आपने एक भगवान जी के पानी में भोग के लिए रखा है, तो 12 अगर आप उसको धोकर भोग लगा भी देते हैं तो वो बासी या पुराना नहीं माना जाता। तुलसी का पत्ता 11 दिन तक बासी नहीं होता है। बाकी तुलसी अगर बार बार घर में सूख जाती है तो आप तुलसी जी में की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध और पानी मिलाकर डालें, हल्दी डालें, कपूर दिखाएं और हो सके तो गूगल की धूप जलाएं, सुबह शाम दिया जलाएं, तो आपकी जो तुलसी है वो हरी भरी रहेगी। फिर सवाल है भक्ति और स्टूडियो का कि मेरे मोम नहीं है तो मैं पूजा करता हूँ तो लड्डू को नहलाने वो सब में समय निकल जाता है। मेरे आंटी है, मेरी चाची, उनको अच्छा नहीं लगता, वो कहती हैं कि वो सब दे देंगे, कुछ काम कर लो। और मैं भी 16 साल का हूँ, मैं क्या करूँ बताइए। उनकी मानसिकता कैसे और सबके सामने अच्छे से बर्ताव करते हैं और वो मुझे, वो बड़े हैं तो मैं कुछ नहीं बोलता। तो जी बिल्कुल वो बड़े हैं, आपको बोलना नहीं चाहिए। वो अपने कर्म कर रहे हैं। कर्म क्या कर रहे हैं? अपने कर्म खराब कर रहे हैं। शायद वो ये नहीं सोच रहे कि आप दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार कर रहे हैं लेकिन बाद में आपके साथ जो उनका व्यवहार है अच्छा नहीं है। तो उन्हें ये देखना चाहिए कि जो परमात्मा है हर जगह विद्यमान है, वो 1000 आँखों से आपको देख रहा है। उन्होंने आपके, भगवान ने हमारे अंदर एक चिप डाली हुई है, उससे जो हमारी वीडियो लगातार बनती जा रही है। जैसे ही हम भगवान के पास जाएंगे ना तो हमारी जो वो वीडियो है वो शुरू कर देंगे और वो दिखाएंगे कि तुमने किस किस समय पर क्या क्या गलत काम किया। उस वक्त वो हमारा क्या हाल होगा, हम अपने परमात्मा से कैसे नज़रें मिलाएंगे, वो हमें कितनी दुख तकलीफ़ देंगे, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो हमेशा अच्छे कर्म करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और हमेशा ये सोचें कि हर जगह परमात्मा देख रहा है। अंधेरे में भी देख रहा है, उजाले में भी देख रहा है। कमरे के अंदर अगर बंद करके या धीरे से अपना हाथ पैर भी हिला रहे हो ना, तब भी वो परमात्मा हमें देख रहा है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि भगवान हमें देख रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान गलत काम करेगा। फिर सवाल है कुक विद सुनीता का कि मेरे हस्बैंड के मन में राधा रानी को रखने के लिए भाव आ रहा है। मेरे पास पहले से 2 लड्डू गोपाल जी हैं, क्या मैं राधा रानी जी को रख सकती हूँ? तो जी बिल्कुल, अगर उनके मन में भाव आ रहा है तो हो सकता है राधा रानी ने आप लोगों से सेवा लेनी है, तो आप राधा रानी अपने घर में ला सकते हैं। फिर सवाल है शिवम रावत का कि आशा करता हूँ कि आपकी तबीयत पहले से ज़्यादा बेटर होगी। लोगों के नेगेटिव थॉट्स भगवान के लिए मेरे माइंड में ना आए, कैसे ओवरकम करूँ और पूरा ध्यान प्रभु की तरफ कैसे लगाऊँ? तो जी बिल्कुल, आप लोगों की दुआओं से मेरी तबीयत पहले से ठीक है। लोगों के नेगेटिव थॉट्स भगवान के लिए मेरे माइंड में ना आए। तो जी विचार है, विचारों का आना जाना लगा रहता है और ये स्वाभाविक है। दूसरों के लिए हमेशा आप अच्छा सोचें, जैसा मैंने अभी बताया है, मन से अच्छा सोचें, वचन से अच्छा सोचें। आप देखेंगे कि जहाँ आपने अच्छा सोचना शुरू किया है, जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे। आपको अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करनी ही नहीं पड़ेगी। आपकी सोच अच्छी होगी तो सब चीज़ें ऐटोमेटिकली अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपका बोलने का ढंग अच्छा होगा। अगर सोच अच्छी है तो अच्छा ही बोलेंगे, व्यवहार आपका अच्छा होगा, बनावटी नहीं होगा। लिखा कि मेरे माइंड में ना आए, कैसे कम करूं और पूरा। तो जी प्रभु की तरफ ध्यान लगाएं, भगवान से जब भी पूजा करें उनसे बोलें कि हे ठाकुर जी, मेरे दोषों को कम करें, मेरे विकारों को कम करें। मुझे सिर्फ और सिर्फ भक्ति चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी से या परमात्मा से जब भी मांगे, उनकी भक्ति मांगे और उनके चरणों में रहने की जगह ही मांगे, तो देखेंगे कि आपका जो जीवन है वो काफ़ी बदल गया है। फिर सवाल है स्वेच्छा शिवहारे का कि मेरी ये जिज्ञासा है कि हमारे घर में बिना प्याज लहसुन का भोजन नहीं बनता, पर मेरी ये इच्छा होती है कि मैं ठाकुर जी को भोग लगा के उनकी प्रसादी ही पाऊँ
और डेली ही अलग से कुछ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं ऐसा भोजन बनाने में ये भी विचार नहीं कर सकते कि ठाकुर जी के लिए क्या बना रहे हैं, और ना ही मानसिक भोग लगा सकते हैं। ऐसी अवस्था में क्या करें कि ठाकुर जी को भोग लगा सकें। तो जी देखिए, ठाकुर जी को सात्विक भोजन ही लगाना चाहिए, तामसिक भोग नहीं लगाया जाता, प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं प्याज लहसुन का भी भोग लगा देते हैं। ये उनके भाव हैं, उनकी इच्छा है, उनको कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का ही भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, आप जैसे पराठा बनाए मलाई के साथ, मलाई में चीनी डालकर उनको भोग लगा सकते हैं। दही के साथ भोग लगा सकते हैं, ठाकुर जी को दही माखन बहुत प्रिय है। तो रोटी बनाए, चीनी वाली दही से भोग लगाए, चीनी का पराठा बना दे, तो ऐसे भोग लगाने की आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आप देखेंगे कि ठाकुर जी के लिए आप बिना प्याज लहसुन का खाना स्पेशल बनाएंगे और भोग लगाएंगे। क्योंकि मेरे घर में बनता है बिना प्याज लहसुन का खाना, कभी प्याज लहसुन का भी बनता है, लेकिन ठाकुर जी के लिए हमेशा बिना प्याज लहसुन का खाना ही बनाया जाता है। फिर सवाल है मीनू सिंह का कि मेरा सवाल है कि मेरी ननद के कान्हा जी हैं और वो जैसे खाना बनाती हैं, चाहे प्याज को उन्हें भोग लगाती है। मैंने बोला था उन्हें कि दीदी प्याज का भोग नहीं लगाते, तो कहने लगी मैं शुरू से ऐसे ही भोग लगाती हूँ। क्या ये सही है? जैसे खाना बनाए ऐसा भोग लगा सकते हैं? तो जी देखिए, अब ये तो नहीं कि आप नॉनवेज बना रहे हैं, ठाकुर जी को नॉनवेज का भोग लगा देंगे, नहीं लगाया जाता भोग। बिना प्याज लहसुन का ही भोग लगाया जाता है। जैसे मैंने भी बताया, उनके भाव हैं, उनकी इच्छा है, हो सकता है उनको लगता हो कि ठाकुर जी उनका भोग स्वीकार कर लेते हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरा यही मानना है कि ठाकुर जी के लिए जब भी भोग बनाएं, बिना प्याज और लहसुन का ही भोग लगाएं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मुझसे थोड़ा अभी भी बोला नहीं जा रहा है, पार्ट 2 आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सवाल बहुत ज़्यादा है, पार्ट 2 वीडियो में बाकी के सवाल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।